एक नुक्ते विच गल मुक्ति ए एक फड़ नुक्ता छोड़ हिसाबा नू कर दूर कुफर दिया बाबा नू ला दो जग गोर अजबा नू कर साफ दिले दिया ख्वाबा नू। तो बात उस एक की है, एक बंदू की है, उस एक खुदा की है, उस एक अल्लाह की है। उसी को तुम्हें अपने अंदर प्रकट करना है। जब आप एक अल्लाह की याद में रहोगे, एक उस खुदा की याद में रहो, तुम बाहर बाहर घूम रहे हो, तुम अपने भीतर नहीं जा रहे। बस बात एक ही बिंदु पे खत्म होगी, उसी को तुम याद कर लो और वो खुदा, वो अल्लाह तुम्हारे अंदर ही छुपा हुआ है। लेकिन तुम बाहर के हिसाब किताब करने में लगी हुई हो। तुम बाहर उस खुदा को, उस अल्लाह को खोज रहे हो। तुम बाहर पीरों पर, मज़ारों पर, यात्राओं में और किताबों में उस अल्लाह को खोज रहे हो। लेकिन अल्लाह है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे भीतर, और वो छुपा हुआ है। वो अल्लाह प्रकट नहीं है, वो छुपा हुआ है। लेकिन प्रकट जब भी होगा जब तुम ये हिसाब किताब छोड़ दोगे। और इसमें बहुत से बाबा भी लगे हुए हैं। बहुत से बाबा ऐसे हैं जो कपड़े पहन लेते हैं और कपड़े पहनकर अपने आप को संत कहते हैं, फकीर कहते हैं। लेकिन कपड़े पहनने की बात नहीं है। उस एक अल्लाह का तुम्हें ध्यान लगाना पड़ेगा, उस एक खुदा से तुम्हें लो लगानी पड़ेगी। जब तक तुम उस एक खुदा से लो नहीं लगाओगे तो कोई काम चलने वाला नहीं है। और तुम ये जो अंधकार में भटक रहे हो, तुम्हारे अंदर ये अविश्वास, तुमको पता नहीं है कि अल्लाह कहाँ है। अल्लाह है तुम्हारे दिल के अंदर। तुम्हें दिल की सफाई करनी पड़ेगी। जब तुम दिल की सफाई कर लोगे तो अल्लाह का नूर तुम्हारे चेहरे पे दिखाई देना शुरू होगा। लेकिन तुम्हें ऐसा बनना पड़ेगा, जैसे तुम बाहर से हो ऐसे तुम भीतर से बन जाओ। तुम बाहर से उलझे हुए हो क्रोध में, काम में, लोभ में और मोह में, और संसार की वस्तु पे तुमने पकड़ बना रखी है पूरी तरह से। तुम्हारे मन के अंदर विचार उठते रहते हैं। तुम्हारे दिल में वो अल्लाह नहीं है। अपने दिल की सफाई करो। जब तुम्हारे दिल की सफाई हो जाएगी तो अल्लाह जरूर प्रकट होगा। एक विश्वास लेके आओ। ये जो तुम्हारे अंदर भ्रांति बैठी हुई है, इस भ्रांति को नष्ट करो। गल आसे गर विच दुगड़िए एक नुक्ते विच गल मुगड़िए एवे मत्था जिमे दसाइया लम्मा पा मारा आप दिखाई दा। और बात वही है, तुम्हारी बात बन जाएगी जब तुम उस एक अल्लाह से लो लगा लो। एक ही अल्लाह है, एक ही परमात्मा है। ये तुमने निम्न प्रकार की भ्रांति बना ली है कि परमात्मा यहाँ है, परमात्मा वो है। वो अल्लाह सभी के अंदर है और सभी के अंदर प्रकट। उससे लो लगाने की बात, लो लगा लो। बस एक अल्लाह का ही नाम हो जुबान पर, अल्लाह के सिवा कोई और नाम ना हो। तुम्हारे सांसों में जब अल्लाह अल्लाह चलना शुरू हो जाएगी, एक नाम, तो वो अल्लाह का नूर तुम्हारे अंदर जो छिपा हुआ है वो प्रकट होना शुरू होगा। और तुम्हारी लो
अल्लाह से लग जाएगी। और तुम अपने माथे को घिसते रहते हो जमीन पर, तो अपने माथे को मत घिसो, पहले अपने अंदर को ठीक करो। जब तुम पहले अपने भीतर की शुद्धि कर लोगे, भीतर तो तुम्हारे संसार की पकड़ बैठी हुई है, वस्तु में आसक्ति बैठी हुई है, घर परिवार में आसक्ति है, तो फिर बाहर से माथा घिसने का कोई लाभ नहीं। अगर तुम नमाज भी अदा करो उस अल्लाह के लिए, खुदा के लिए, तो बस भीतर एक अल्लाह का नाम हो। जब तुम नमाज पढ़ रहे हो तो नमाज पढ़ते पढ़ते बस अल्लाह, और अल्लाह के सिवा कुछ ना हो। जब मस्जिद में आप नमाज पढ़ने जाओ तो अल्लाह का ही स्मरण, अल्लाह ही अल्लाह तुम्हारे अंदर चलता रहे। अगर तुम मस्जिद में जा रहे हो और नमाज पढ़ रहे हो, लेकिन तुम्हारे मन के अंदर कामना बैठी हुई है, तृष्णा बैठी हुई है, लोभ बैठा हुआ है, और उस समय तुम नमाज पढ़ रहे हो, तो उसका कोई लाभ नहीं हो। अपने भीतर की शुद्धि करो, और अपने भीतर की शुद्धि करके उस अल्लाह के नूर को अपने अंदर लेकर आओ। और वो अल्लाह का नूर तभी आएगा जब तुम उस एक अल्लाह को अपने श्वासों में धारण कर लोगे, अपने भीतर धारण कर लोगे, तभी तुम्हारे चेहरे पे वो एक अल्लाह का नूर प्रकट होगा। और वो अल्लाह ऐसे नहीं दिखेगा, वो बाहर तुमको दिखाई नहीं देगा। वो अल्लाह तुम्हें जब दिखाई देगा जब तुम्हारे मन के अंदर ये उठने वाली कल्पनाएं, कामनाएं, इनका जो तूफान चल रहा है, ये तूफान थम जाएगा। और ये कल्पनाओं का तूफान जब भी थमेगा जब आप एक उस अल्लाह का नाम अपने जुबा पे रखोगे, अपने भीतर एक अल्लाह का ही स्मरण करोगे, जब भी तुम्हारा कल्याण होगा। पढ़ कलमा लोक हसाईदा, दिल अंदर समझने लिसाईदा, कड़ी बात सच्ची भी लुक दिए, एक नुक्ते विच गलत मुक दिए। वो तुम किताबों को पढ़ने में लगे हुए हो, लेकिन जो किताबों का मर्म है उसको तुम समझते नहीं। सभी किताब, जितनी भी किताब हैं, कुरान, वेद, गीता, उपनिषद, वो तुमको इशारा कर रहे हैं कि वो अल्लाह तुम्हारे अंदर है। और अगर तुम्हें उस अल्लाह को प्रकट करना है तो उससे लोड़ लगानी पड़ेगी। अगर तुम लोड़ लगाओगे तो अल्लाह तुम्हारे अंदर प्रकट नहीं होगा। वो अल्लाह सारे ब्रह्मांड को चला रहा है, और अल्लाह सभी के अंदर वो एक अल्लाह की शक्ति काम कर रही है। लेकिन आपको पता जब ही चलेगा जब आप उसे अपने भीतर प्रकट कर लोगे। किताबों में तुम उस अल्लाह को मत खोजो, किताब जो कह दी है वो करो, किताब जो इशारा कर दी है तुम्हें उस इशारे पर चलो। प्रैक्टिकल रूप में तुम आध्यात्म की ओर लौटो। जब तुम प्रैक्टिकल रूप में चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। वो सच को तुम कितना भी छुपा लो, वो सच कभी छुपने वाला नहीं है। वो सच एक ही है कि वो अल्लाह, वो परमात्मा एक ही है, और वो सारे ब्रह्मांड को चला रहा है। बात उसी एक बिंदु की है। अगर तुम उस बिंदु को प्रकट कर लोगे तो तुम मुक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ जाओगे, और तुम्हारी जीवात्मा मुक्त हो जाएगी। तुम्हारी रूह फिर उस अल्लाह में समा जाएगी, तुम अल्लाह से एक हो जाओगे। कई हाजी बन बन आए जी, गल नीले जमे पाए जी, हज बेतकेले खाए जी, भला एक गल की हनु बाई जी। तो कुछ हज यात्रा करने चले जाते हैं, लेकिन जैसे वो हज यात्रा करने जाते हैं वैसे ही लौट आते हैं। उनके अंदर कोई क्रांति दिखाई नहीं देती। अगर तुम हज करने जा रहे हो तो पूर्ण रूप से अपने आप को अल्लाह को समर्पित कर दो। और जब तुम हज करने जाओ, हज करने का तुम निकलते हो, अगर तुम्हारे मन के अंदर कामनाएं हैं, चिंताएं हैं, और तुम हज करने जा रहे हो,
तो कोई लाभ नहीं है। तुम उस अल्लाह के लिए हज करो, उस अल्लाह का नाम स्मरण अपने सांसों में रखो और हज करने के लिए जाओ। जब आप उस अल्लाह को अपने सांसों में स्मरण करोगे, उसका जाप तुम्हारे अंदर चलता रहेगा, एक अल्लाह की याद तुम्हारी बनी रहेगी, तो तुम्हारी जो हज यात्रा है वो सार्थक होगी। लेकिन अगर आप हज यात्रा करने जा रहे हो, तुम्हारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो बेकार है, तुम ऐसे कैसे लौट आते। हज यात्रा करने जाओ तो तुम्हारे मन के अंदर जितनी बुराइयां उनको वहां छोड़िए आप, और एक नए रूप में जब तुम्हारा जन्म होगा तभी ये आपकी हज यात्रा सफल होगी। सभी प्रकार की हेरा फेरी छोड़ दो, सच्ची लगन से उस अल्लाह की याद में चलो। जब तुम सच्ची लगन से अल्लाह की याद में हज करोगे तो तुम्हारी यात्रा फिर सफल होगी। लेकिन अगर तुम सच्ची यात्रा नहीं करोगे तो तुम्हारी यात्रा फिर सफल होने वाली नहीं है। लेकिन वो बात उसको अच्छी नहीं लगती। जो सच्ची बात है उसको स्वीकार कर लो, और सच्ची बात एक ही है कि अल्लाह का स्मरण तुम्हारे अंदर चलता रहे, उस परमात्मा का नाम तुम्हारे अंदर चलता रहे, तभी आपका कल्याण होगा। वो एक ही शक्ति है जो सारे ब्रह्मांड को चला रही है। उसके अनेक रूप हैं और अनेक नाम, लेकिन शक्ति एक ही है। तुमने परमात्मा को और अल्लाह को भी नई नई भ्रांतियों में बांट दिया है। आप शब्दों के जाल में मत फंसो। शब्दों के जाल में आप फंसोगे तो आपके अंदर कुछ क्रांति होने वाली नहीं है। इन शब्दों के जाल से तुम बाहर निकलो। कदी बात सच्ची भी लुक दिए, एक नुक्ते विच गल मुक्ति है। और ये बात सच है, इसको तुम मान लो कि अल्लाह तुम्हारे भीतर है, अल्लाह तुम्हारे अंदर को प्रकट करने की चेष्टा करो अपने अंदर। जब तुम उस अल्लाह को प्रकट करने की चेष्टा करोगे तो तुम्हारी मुक्ति होगी, फिर तुम मुक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ जाओगे। एक ही बात साफ है। वो बार बार कह रहे हैं आपको बुल्ले शाह जी की बात एक ही है, वो अल्लाह एक ही है, उसको प्रकट करने की बात। और वो प्रकट तभी होगा जब तुम उस अल्लाह से लो लगा लोगे। अपने मन के अंदर से इन विषय विकारों को निकाल के फेंक दोगे और निरंतर तुम उस खोज में लग जाओगे, स्वयं की खोज में लग जाओगे, अल्लाह की खोज में लग जाओगे। अपने अंदर से इस अहंकार को निकाल दो। ये अहंकार तुम्हारे अंदर से निकलेगा, तभी वो एक खुदा तुम्हारे अंदर प्रकट होगा। नहीं तो नहीं होने का। जब तक ये तुम्हारे अंदर अहंकार रहेगा वो प्रकट होने वाला नहीं है। एक बात है, इसको तुम समझ लो बस। उस अल्लाह से, उस खुदा से लो लगा लो। एक जंगल बहरे जान देनी, एक दाना रोज ले खा देनी, बेसमझ वजूद थका देनी, घर आमन हो के मान देनी। और वे जंगल जंगल घूमते नहीं फिरते, वो जंगल में जाके कोई तप नहीं करते, ध्यान नहीं करते। जिनके अंदर वो खुदा प्रकट हो गया है वो तो घूमते फिरते हैं और देखते हैं कि कोई उस खुदा का कोई दीवाना मिल जाए। जब उस खुदा का दीवाना मिल जाएगा तो उसको वो अल्लाह का नूर दिखा देते हैं। ये मुर्शिद का मार्ग है। मुर्शिद ही तुम्हें उस अल्लाह की राह पर लेके जाएगा। मुर्शिद के अंदर जो वाइब्रेशन है, जब तुम्हारे अंदर वाइब्रेशन होंगी तभी तुम अपनी मुक्ति के मार्ग पर चल पाओगे। जंगलों में भटकने से कुछ मिलने वाला नहीं है। और जिसके अंदर वो परमात्मा प्रकट हो गया, फिर वो जंगल में जाके भटकता नहीं है। क्योंकि जंगल की यात्रा भी हम जब भी करते हैं जब हमें कोई मुर्शिद नहीं मिलता। उस मुर्शिद की तलाश में हम जंगल जाते हैं।
और उसकी खोज करते हैं, और उसकी खोज करके फिर हम आगे की अपनी साधना शुरू करते हैं। मुर्शिद के बिना कोई कल्याण होने वाला नहीं है इस मार्ग पे। मुर्शिद तो चाहिए, मुर्शिद के बिना कोई काम नहीं चलेगा। वो तुम जंगल घूमते रहो, चाहे कहीं घूमते रहो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जो परमपिता परमात्मा के प्यासे हैं वो तो उस एक अल्लाह का रस भोग रहे हैं। जो अपने अहंकार से मुक्त हो गया है वो उस अल्लाह का, उस परमात्मा का रस निरंतर भोग रहा है। उसके अंदर वो प्रकट हो गया है, वो एक अल्लाह। और बेवकूफ मनुष्य हैं, वो थकते ही नहीं है। लेकिन बाहर तो परमात्मा है ही नहीं, वो तो तुम्हारे अंदर ही है। तुम बाहर उस परमपिता परमात्मा को मत खोजो। लेकिन जो मूर्ख मनुष्य हैं, वो मूर्ख मनुष्य उस परमपिता परमात्मा को बाहर ही खोजते हैं। वो मंदिरों में खोजते हैं, तीर्थ यात्राओं में खोजते हैं, पीरों मज़ारों पे खोजते हैं। लेकिन परमपिता परमात्मा तुम्हारे अंदर ही है। तुम उसकी तलाश अपने भीतर ही करो। मुर्शिद के साथ तुम उस परमपिता परमात्मा के मार्ग पे चलो। और जो बुद्धिमान मनुष्य होगा वो देख लेगा और मुर्शिद के साथ इस मार्ग पे चल जाएगा और वो अपने घर लौट आएगा। सच्चा घर, तुम्हारा सच्चा घर वही है। वो खुदा का, अल्लाह का घर ही तुम्हारा सच्चा घर है। तुम्हारा यहाँ जन्म हुआ है इस पृथ्वी लोक में, लेकिन तुम्हारा ये सच्चा घर नहीं है, ये झूठा घर है। ये शरीर छूट जाएगा, लेकिन इस शरीर को छूटने के बाद तुम्हारी जो रूह है वो अल्लाह की ही हो जाएगी। लेकिन अल्लाह की रूह जब भी होगी जब तुम इस शरीर के रहते रहते उस अल्लाह के नूर को अपने अंदर प्रकट कर लोगे। तभी तुम्हारी वो गति होगी, तभी आपका कल्याण होगा। नहीं तो आपका कोई कल्याण होने वाला नहीं है। तुम बुद्धिमानी से काम लो और बुद्धिमानी से काम लेके अपनी खोज में निरंतर लगे रहो। भीतर ध्यान की गहराई में तुम चलते रहो। जब तुम ध्यान की गहराई में चलते रहोगे तो तुम्हारा जरूर कल्याण होगा, कोई रोक नहीं सकता। बस चलने की बात है, लेकिन चलना तो तुम्हें स्वयं पड़ेगा, तुम्हें कोई चलाएगा नहीं। इसलिए परमात्मा को बाहर मत खोजो, क्योंकि बाहर खोजते खोजते तुम्हारा जीवन व्यर्थ ही जा रहा है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। ना उससे तुम्हें कुछ लाभ हुआ ना होगा। बाहर परमपिता परमात्मा खोज के तुम अपना ही समय नष्ट कर देखो, और अपना समय नष्ट करके तुम पतन की ओर जा रहे हो। बुल्ले साहब आपको समझा रहे हैं, एक नुक्ते विच कल मुक्ति है। एक ही है बात, एक ही है कि उस बिंदु को अपने अंदर प्रकट कर लो, उस बिंदु पे ध्यान लगाओ, उस अल्लाह पे ध्यान लगाओ, उस एक पे। वो एक ही है। तुम बाहर मत खोजो, तुम भीतर चलो। जब तुम भीतर चलोगे तो कल्याण तुम्हारा होगा, जरूर होगा। अगर भीतर नहीं चलोगे तो कल्याण नहीं होगा। एवे चलिया भी जिन सुंदिए, एक नुक्ते विच कल मुक्ति है। पट मुर्शद आबत खुदाई हो, विच मस्ती बेपरवाही हो। और वो एक ही है परमपिता परमात्मा। उसकी जब तुम खोज करोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन कैसे कल्याण होगा, कैसे तुम्हारे अंदर वो नूर प्रकट होगा, वो परमात्मा प्रकट होगा? मुर्शिद आपत खुदाई। तो मुर्शिद को खोजो, कहीं से जाओ और मुर्शिद को पकड़ के लेकर आओ। और मुर्शिद कौन है? मुर्शिद वही है जिसके अंदर वो अल्लाह का नूर प्रकट हो गया है, जो अपने अहंकार से मुक्त हो गया है, जिसके अंदर कोई ईगो नहीं है, जिसका ईगो समाप्त हो गया है। वही मुर्शिद है जो निरंतर उस अल्लाह के रस को पी रहा है।
उस परमपिता परमात्मा के रस को पी रहा है, वही मुर्शिद है। और उसकी तुम्हें खोज करनी पड़ेगी। अगर तुम उसकी खोज नहीं करोगे तो कछु नहीं होगा। और मुर्शिद हमेशा बेपरवाह है, मौज मस्ती में रहता है। उसको कुछ मिल जाए तो ठीक है, कछु ना मिले तो ठीक है, उसको कोई किसी प्रकार की इच्छा नहीं है। जो सच्चा मुर्शिद है उसके अंदर कोई कामना नहीं बची, कोई वासना नहीं बची। उसकी सभी वासनाएं, जितनी संसार की वासनाएं थी, कामनाएं थी, इच्छा थी, सब जलकर समाप्त हो चुकी। अब उसकी लो लग चुकी है उस खुदा से, उस परमपिता परमात्मा से। निरंतर वो नूर उसके अंदर प्रकट है, वो नूर उसके चेहरे में बरस रहा है। वो वर्तमान का आनंद ले रहा है। उसके अंदर से भूतकाल के और भविष्य काल के विचार समाप्त हो गए हैं। उसको कोई चिंता नहीं है, उसने अपनी चिंता को समाप्त कर दिया। और जो चिंता को समाप्त कर देगा वही मुर्शिद। तो ऐसे मुर्शिद की तुम तलाश करो। जब आप ऐसे मुर्शिद की तलाश करोगे, ऐसे मनुष्य की तलाश करोगे और उसके यहाँ जाकर समर्पण कर दोगे, अपने आप को तुम मिटा दोगे, तो तुम्हारे पे दया करेगा, तुमसे वो मोहब्बत करेगा। और जब वो तुमसे मोहब्बत करेगा, लेकिन मोहब्बत तभी करेगा जब तुम्हारे अंदर से दिखाई दे कोई प्यास। सच्ची प्यास अगर तुम्हारे अंदर है तो फिर मुर्शिद तुम्हें स्वयं पकड़ लेगा, मुर्शिद तुम्हें स्वयं खोज लेगा। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर प्यास नहीं है तो तुम मुर्शिद भी खोज लोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। सर्वप्रथम मनुष्य के अंदर प्यास होनी चाहिए उस अल्लाह को खोजने की, उस परमपिता परमात्मा को खोजने की। जब उसके अंदर प्यास होगी तभी उसका कल्याण होगा, वो तभी मुर्शिद की दया उसके ऊपर बरसेगी। और अगर एक बार आपके ऊपर मुर्शिद की कृपा हो गई तो तुम भी बेपरवाह हो जाओगे। फिर वो मौज मस्ती तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगी, तुम्हारा मन भी वर्तमान में स्थिर हो जाएगा। तुम्हारे अंदर से भी ये वासनाएं छीन हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी। लेकिन होंगी जब तुम मुर्शिद के सानिध्य में अपनी साधना को आगे बढ़ाओगे, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। बेखास बेनवाई हो, विच दिल दे खूब सफाई हो, बुल्ला बात सच्ची कंदो रुकदी है, एक नुक्ते विच गल मुक्ति है। वो दिल में खूब सफाई हो। जब तुम्हारे दिल में खूब सफाई होगी तभी तो पिता परमात्मा प्रकट होगा। अगर तुम्हारे दिल के अंदर कामनाएं भर रही हैं, तृष्णा भरी पड़ी है, संसार को पाने की इच्छा है, वासनाएं हैं, तो कछु नहीं होगा। फिर वो दिल की सफाई करो तुम पहले। वो दिल की सफाई तभी होगी जब तुम उस अल्लाह से लो लगा लोगे। जब तक तुम उस अल्लाह से लो नहीं लगाओगे तुम्हारे दिल की सफाई नहीं होगी। इसलिए निरंतर लो लगा लो उस अल्लाह से, उस अल्लाह से मोहब्बत करो। इस दुनिया से मोहब्बत करके तुमने देख लिया है, दुनिया से मोहब्बत करके तुम्हारे हाथ कुछ लगानी है। और जब तुम उस अल्लाह से मोहब्बत करोगे तो तुम फिर आवाम से ही मोहब्बत करोगे, तुम सारे संसार की आवाम से मोहब्बत करोगे। ये तुम किसी के अंदर भेद नहीं देखोगे, तुम सभी से मोहब्बत करोगे जब तुम्हारे दिल की सफाई हो जाएगी। और दिल की सफाई तभी होगी जब तुम उस अल्लाह से लो लगा लोगे। अल्लाह से लो लगने के बाद तुम्हारे दिल की सफाई हो जाएगी, फिर तुम सभी से मोहब्बत करोगे। और बुल्ला तुमको सही बात कह रहा है, वो बार बार एक ही बात कह रहा है कि खुदा से लो लगा लो। अल्लाह से लो नहीं लगाओगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। अपना तुम कल्याण कर लो, उस खुदा से, उस अल्लाह से लो लगा लो, उसको अपने अंदर लेके आओ। और एक ही बात है सच्ची, बुल्ला एक ही बात कह रहा है और बार बार कह रहा है कि वो एक है अल्लाह, एक है परमपिता परमात्मा। आप चलो उस मार्ग पे। आप निरंतर काम कर रहे हो, कहीं जा रहे हो,
उठ रहे हो, बैठ रहे हो, बस एक अल्लाह का नाम तुम्हारे अंदर श्वास में चलता रहे निरंतर। तुम कोई भी कार्य कर रहे हो, दुकान पर बैठे हो, अपना सामान बेच रहे हो, या खेत में कोई काम कर रहे हो, या कोई नौकरी कर रहे हो, लेकिन अंदर एक ही नाम, अल्लाह का नाम। जब एक अल्लाह का नाम अंदर होगा तो तुम्हारा कल्याण जरूर होगा। अगर अल्लाह का नाम तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम्हारे अंदर विषय वासना भरी पड़ी है, लेकिन तुम बाहर बाहर से दिखा रहे हो कपड़े पहन के कि मैं अल्लाह का बंदा हो गया, तो उससे कुछ नहीं होगा। विषय वासनाओं को समाप्त करना पड़ेगा अंदर से, उस अल्लाह से लो लगानी पड़ेगी। निरंतर जब तुम्हारी उस अल्लाह से लो लग जाएगी, वो मोहब्बत तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो जाएगी, और जब वो मोहब्बत उत्पन्न हो जाएगी तो फिर तुम सभी से मोहब्बत करोगे, सारी अवाम से तुम मोहब्बत करोगे। लेकिन पहले तुम्हें अपने अंदर वो नूर प्रकट करना पड़ेगा, और नूर प्रकट तो तभी होगा जब मुर्शिद की तुम शरण में जाओगे। इसलिए आप मुर्शिद की तलाश करो, और मुर्शिद की तलाश करके तुम उस खोज में लग जाओ। अल्लाह का नाम तुम्हारे निरंतर अंदर चलता रहे। जब अल्लाह का नाम चलेगा तो तुम्हारी सभी प्रकार की परेशानी नष्ट हो जाएंगी, तुम्हें कोई परेशानी नहीं रहेगी। जो अल्लाह दे रहा है उसको स्वीकार कर लो। इसलिए उस एक अल्लाह की बंदगी करो, वो एक ही अल्लाह है, तुम किसी दूसरे की बंदगी मत करो। वो एक ही बात हो रही है, बुल्ले साहब बार बार एक ही कह रहे हैं कि एक, उस अल्लाह की बंदगी, अल्लाह के सिवा किसी और की बंदगी मत करो। अगर तुम अल्लाह के सिवा किसी और की बंदगी करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा नहीं।